हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो केस स्टडी का आपका बायोलॉजी चैप्टर 6 से, जिसमें हमने कवर किए हैं टोटल 5 इम्पॉर्टेंट केस स्टडी, जिससे कि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम में। तो वीडियो को छोड़कर कहीं जाना नहीं है, फटाफट से आपको वीडियो को देखना है। ऐसे तो मैं आपको ऑलरेडी स्पीड से कराऊंगी, लेकिन आप चाहें तो थोड़े से स्पीड और भी बढ़ाकर देख सकते हैं, ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें आपको जो है कवर हो जाए। तो हमारा जो पहला केस स्टडी है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डायग्राम से किस तरीके से जो है केस स्टडी के क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाने वाला है। केस 1 में हमसे क्या बोला कि हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। आप डायग्राम को स्टडी करिए, फिर 6 में से 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं तो डेफिनेटली आपके साथ 6 के 6 जो है शेयर करूंगी, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से हो तो आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज करेक्टली रिप्रेजेंट दी लेबल्स आर टी एंड बी। आर टी एंड बी का जो है आपको लेबल बताना है। आर ये रहा, और उसके बाद हमारा जो है बी ये रहा, और टी मेरा ये रहा वही। तो हमें बताना है कि आर क्या है, टी क्या है और बी क्या है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर आपने डायग्राम अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि आर वाला जो रीजन है वो आपका लीवर का है, और टी जो है ना वो छोटा सा आपको जो दिख रहा है, मतलब जो भी बाइल जूस निकलेगा वो वहाँ पर कलेक्ट होता है, वो आपका टी जो है वो गॉल ब्लेडर है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं बी। तो बी क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वाला पार्ट है। इसको लार्ज इंटेस्टाइन बिल्कुल मत समझिए, ये रेक्टम है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द सिक्रेशन दैट इज रिलीज्ड बाय लेबल आर। ये जो लेबल आर में जो भी चीज़ है वो क्या चीज़ सिक्रीट करता है। तो जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में ही पता कर लिया, और ऐसे भी आपको पूरा अच्छी तरीके से रटा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आपको कंफ्यूज करेंगे। अगर आपको डायग्राम नहीं पता होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ लूज कर देंगे, ठीक है ना। तो लेबल आर क्या है, मेरा लीवर है, और लीवर क्या रिलीज करता है, तो लीवर रिलीज करता है बाइल जूस। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो है ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डाइजेस्टिव जूस दैट लैक्स एंजाइम बट हेल्प्स इन डाइजेशन। आप एक ऐसे डाइजेस्टिव जूस का नाम बताओ जिसके अंदर एंजाइम तो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी डाइजेशन करता है। तो वो आपका बाइल जूस ही है, जिसके पास कोई अपना एंजाइम नहीं है, बट स्टिल वो फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन विच पार्ट। कौन से वाले पार्ट से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो आपको आंसर पता है तो आप डेफिनेटली दे देंगे। डाइजेशन जो है ना हमारे फूड का माउथ से ही स्टार्ट हो रहा है, और माउथ को हमने किससे डिनोट किया है, पी से। तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डायरिया विच मेजर प्रोसेस डज नॉट टेक्स प्लेस इन रीजन ए। अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो कौन सा जो है मेजर प्रोसेस नहीं हो पाता है रीजन ए में। रीजन है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन है। आप देख रहे हो लगे लार्ज इंटेस्टाइन में जब किसी को डायरिया हो जाता है तो उस टाइम पे वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, और इस वजह से लोग लूज मोशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन एस इज प्रोटेक्टेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम HCl। ये जो ऑर्गन एस है ना उसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कौन करता है HCl से, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ऑर्गन एस को अगर हम ध्यान से देखें तो है क्या, स्टमक। और स्टमक को HCl से कौन बचाता है, मतलब उसकी इनर लाइनिंग को, तो वहाँ पर मौजूद होता है म्यूकस, जो कि HCl के इफेक्ट से उसे बचाने का काम करता है। तो सिक्स क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब अगले चलते हैं अपने केस स्टडी सेकंड के अंदर, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो आप डायग्राम को अच्छी तरीके से रीड आउट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई ऑर्गन क्यू एंड एस फ्रॉम द डायग्राम। क्यू और एस को हमें बताना है, ज़्यादा चीज़ें हमसे पूछी नहीं है। तो क्यू मेरा ये है, और एस जो है ये और ये, इन दोनों को ज्वाइन करके ये एस आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। तो ये जो आपका क्यू है ना वो तो ट्रैकिया है, जबकि जो एस है, ट्रैकिया आपके दो पार्ट में जो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई, तो वो आपका, तो आंसर क्या हो गया, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ऑर्गन इज सराउंडेड बाई कार्टिलेजिनस रिंग। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि कार्टिलेजिनस रिंग से सराउंडेड रहता है। तो वो आपका जो ऑर्गन है ना वो ट्रैकिया ही है, जिसको जो मतलब ट्रैकिया को सपोर्ट कौन करता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। और ट्रैकिया को किससे हमने डिनोट किया है, किससे हाईलाइट किया हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो हमने जो है ट्रैकिया को हाईलाइट किया है किससे, क्यू से ही हाईलाइट कर रखा है, और क्यू जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से जो है ना कंफ्यूजिव सिचुएशन डाल के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है। तो आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आर। आर के अंदर जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। अब हम देख लेते हैं आर है क्या। आर किसको हाईलाइट कर रखा है, इसको मतलब आर हमारा लंग्स है। लंग्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसका बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो आपका कौन है, एल्वोलाई है। तो थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। ट्रैकिया जो है दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है। इससे पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि ट्रैकिया जो टू पार्ट में डिवाइड होता है वो होता है आपका ब्रोंकाई। तो फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लंग्स। लंग्स के अंदर जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन क्या है। बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या है, अगर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे ना आप दूसरा भी गलत कर दोगे। बलून लाइक स्ट्रक्चर हमारा एल्वोलाई है और उसका काम क्या है, गैस को एक्सचेंज करने का काम है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन लंग्स को लेकर इसमें से कौन सी बात गलत बोली गई है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपका जो है ना बी सी डी ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। इनकरेक्ट सिर्फ ये है जिन्होंने ये बोल दिया कि जो आपका रेस्पिरेशन का सेकेंडरी ऑर्गन है लंग्स, ऐसा नहीं है बल्कि वो प्राइमरी है। इस वजह से जो है हमारा बिल्कुल गलत हो गया है ए ऑप्शन। बाकी बी सी डी जो है ना सारी की सारी चीज़ें सही हैं। अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा होगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होंगे। अब अगला चलते हैं केस स्टडी नंबर 3 में, जिसके अंदर जो है हमें बेसिकली यहाँ पर बात चल रही है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ब्लड को लेकर, थोड़ा सा लिम्फ को लेकर भी है। मतलब ब्लड और लिम्फ को से जो है हमें क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट दी फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन को लेकर यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ब्लड जो है रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड ही करता है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉडीज लार्जेस्ट ब्लड वेजल्स। हमारी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा जो है ब्लड वेजल्स कौन है, तो वो है आपका क्या अरोटा। अरोटा जो हार्ट से कनेक्टेड होता है और वो क्या होता है ब्लड लेकर पूरी बॉडी में पहुँचाने का काम करता है, और यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। उस ब्लड सेल्स का नाम बताओ जो कि हमारे पास अगर कम हो जाए तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम आ जाती है और उसकी वजह से बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस भी हो जाता है। तो इसका आपको थोड़ा थोड़ा आंसर तो पता ही होगा कि इसका आंसर तो क्या है, प्लेटलेट्स है। बट यहाँ पर आपको दूसरा टर्म दिया गया है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है ना वो आपका क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है। इस वजह से थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। बाकी मैं आपको और भी चीज़ें बता दूँ, ये जो आपका एरिथ्रोसाइट्स दिख रहा है ना ये आरबीसी का दूसरा नाम है, और इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स जो आपको दिख रहा है ये डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। न्यूट्रोफिल्स कुछ खास नहीं, न्यूट्रोफिल्स जो है आपका डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है। तो आप इसको याद रखना कि थ्रोम्बोसाइट्स क्या है, प्लेटलेट्स है, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी है, और ल्यूकोसाइट्स जो है वो हमारा डब्ल्यूबीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर डब्ल्यूबीसी कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी को बॉडी सोल्जर्स ऑफ द बॉडी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डिजीज कॉजिंग जर्म से जो है फाइट करते हैं। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ब्लड कैप्सूल्स इज चेंज इन डेंगू फीवर। अगर किसी को डेंगू हो जाता है ना तो ब्लड कैप्सूल्स के अमाउंट में चेंज हो जाता है, और उसमें से एक कॉमन सिम्टम जो कि जो भी इन्फेक्टेड रहता है डेंगू से उसमें देखने को मिलता है ये है कि उसके अंदर जो है ना प्लेटलेट्स एकदम घटने शुरू हो जाते हैं। तो आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ लिम्फ। लिम्फ का इनमें से कौन सा करेक्ट फीचर है, तो लिम्फ का जो करेक्ट फीचर है वो आपका क्या है, इट इज सिमिलर टू दी प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर जो जैसा प्लाज्मा है वैसा ही लिम्फ होता है, बट लिम्फ इज कलरलेस और इसके पास प्रोटीन जो है थोड़े से कम होते हैं। बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी में। केस स्टडी जो हमारा फोर्थ है उसमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से वो न्यूट्रिएंट लेते हैं और हेटेरोट्रॉफिक कितने तरीके के होते हैं, इस बारे में जो है इस वाले में बात हुई है। क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। फर्स्ट जो आपको क्या बोला, हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉफ जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ खाना बनाते हैं। और ये जो बाकी तीनों स्टेटमेंट दी है ना बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये सारी क्वालिटी जो होती है वो ऑटोट्रॉफ के अंदर होती है, और इन्होंने क्या बोल दिया, हेटेरोट्रॉफ। तो ये सारा गलत है, बट हमसे मांगा क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन आउटसाइड द बॉडी एंड ऑब्जर्व। इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड मटेरियल को बाहर ही तोड़ लेता है, उसके बाद बॉडी में ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, सेप्रोट्रॉफ्स के होते हैं, और सेप्रोट्रॉफ्स वही होते हैं जो कि आपके क्या करते हैं, खाना को पहले बाहर ही तोड़ देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, और उसके बाद वो अपनी बॉडी में इंजेक्शन करते हैं। तो वो सारे के सारे जो है ना आपके ईस्ट हो गए, मशरूम हो गए, ब्रेड मोल्ड हो गए, तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं और सेप्रोट्रॉप्स के, ठीक है। मतलब आपसे यही पूछना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है पैरासाइट का, ठीक है ना। तो इनमें से आप अगर ध्यान से देखो तो टेप वॉर्म जो है वो एक पैरासाइट है जो कि इवन ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में भी अटैच रहता है, टेप वॉर्म, विच इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स का इसमें से कौन सा आपको एग्जाम्पल है। तो सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं एंड ऑल, ठीक है ना, बाहर ही पहले इन चीज़ों को सिंपल सब्सटेंस में कर देते हैं फिर। तो आपका जो उसमें से एग्जाम्पल है ना वो आपका क्या है, एक मशरूम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमीबा इंजेस्ट फूड बाई। अमीबा जो है अपनी बॉडी में फूड को किस तरीके से इंजेस्ट करता है। तो वो इंजेस्ट करता है बाई साइडोपोडिया, ये तो होपफुली सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट होलोजोइक मोड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा जो है कौन लोग जो है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। होलोजोइक आपका क्या होता है कि होलोजोइक टाइप ऑफ जो न्यूट्रिशन वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पहले खाना को अपनी बॉडी में लेते हैं और अंदर ही उनका ब्रेक डाउन होता है, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल आपका अमीबा भी है और साथ के साथ ह्यूमन बींग भी है। तो बोथ बी एंड सी वुड बी दी करेक्ट आंसर। अब हमारा लास्ट केस स्टडी है केस स्टडी 5, जिसके अंदर जो है हमें एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद वाई और जेड की प्रोसेस है जिससे आपका ये बना और ये बना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, इस टाइप का जो है मुझे कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो आपको पता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो कार्बोहाइड्रेट का पायरुविक एसिड में जो टूटना है वो आपकी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और एनर्जी है। यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक टाइप का एल्कोहल है और एनर्जी है। एल्कोहल जो वो है तभी बनता है जब आपका एनएरोबिक होता है, और ये आपका जो है एरोबिक का एग्जाम्पल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें एक्स ग्लाइकोलाइसिस, वाई जो है हमारा एरोबिक और जेड हमारा जो है एनएरोबिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस एक्स अकर्स इन एंड वाई अकर्स इन। मतलब एक्स जो है सेल के किस पार्ट में होता है और वाई किस में, मतलब कि आपसे ये पूछा हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस तो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जबकि जो आपका वाई क्या है हमारा एरोबिक, और एरोबिक होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस वजह से सेकंड क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस जेड टेक्स प्लेस। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस जेड हमें देखने को मिलता है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो इसमें से जो आपका एग्जाम्पल है वो ईस्ट है जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका सी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डू प्रोसेस। अच्छा, इन्होंने कहा कि ह्यूमन बॉडी के कौन से वाले हिस्से में ये प्रोसेस जेड होता है। प्रोसेस जेड मतलब ह्यूमन बॉडी का कौन सा वाला ऐसा पार्ट है जहाँ पे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो वो हमारे मसल्स के अंदर होते हैं। कभी भी जब आप बहुत देर एकदम से अचानक से दौड़ते हैं तो जो है आपको जो है पैरों में वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है सेल के अंदर कहाँ होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी दे सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ पर होता है। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो एनएरोबिक का जो एंड प्रोडक्ट है, अगर ये मतलब ये क्वेश्चन आपको फ्लो चार्ट से ही आप आराम से निकालोगे। अगर आपको ये पता है ना कि ये एनएरोबिक है, ये एरोबिक है, तो एनएरोबिक से एंड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ये एल्कोहल है, लेकिन कौन सा एल्कोहल है, एथाइल एल्कोहल है, ठीक है ना, एथाइल एल्कोहल है। और ये एनर्जी है, तो एथाइल एल्कोहल CO2 और एनर्जी आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। सो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए।